नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। जापान में नए बरस के पहले दिन स्मारकों और मंदिरों में भारी भीड़ रहती है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और अच्छे दिनों की दुआ करते हैं। यह परंपरा का हिस्सा है। 2024 की पहली तारीख को भी ऐसा ही माहौल था। तभी जमीन के नीचे हलचल मची। भूकंप जापान की दिनचर्या का हिस्सा है और वहां हर साल औसतन 2000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। जापान ने नागरिकों के इसके साथ जीना सीख लिया है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। बाद में इस चेतावनी का स्तर कम किया गया। हालांकि खतरा टला नहीं है। हजारों घरों में बिजली की आपूर्ति ठप है। लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जापान में क्यों आते हैं इतने भूकंप। जापान पूर्वी एशिया में बसा एक द्वीपीय देश है। उत्तर में ओखोत्स्क सागर, दक्षिण में ईस्ट चाइना सागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में जापान सागर। जापान 7000 से ज्यादा द्वीपों की श्रृंखला है, लेकिन 400 ऐसे द्वीप हैं जहां लोग रहते हैं। इसके नक्शे पर पश्चिम की तरफ आपको नोटो पेनिनसुला यानी एक हिस्सा जमीन से जुड़ा, बाकी हिस्सा पानी से मिलता। पूरे जापान के इलाके में सुनामी के अलार्म बजने लगे। वैसे तो जापान में अचानक आने वाले भूकंप के झटके लोगों की आम जिंदगी का हिस्सा हो गए हैं। जापान की पीढ़ी ने आज से 13 साल पहले 11 मार्च 2011 को सबसे बड़े भूकंप का सामना किया था, जब पूरे 2 मिनट के लिए जमीन इस तरह से हिली कि पूरी जिंदगी में किसी ने कुछ ऐसा अनुभव नहीं किया हो। धरती के कंपन की वजह। जापान टेक्टोनिक प्लेट के संगम पर बसा है। कभी इन प्लेट्स में हलचल होती है तब तब भूकंप आता है। हमारी धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से मिलकर बनी है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपट्टी पर एक ठोस परत है, मध्यवर्ती मेंटल अत्यधिक गाढ़ी परत है और बाहरी क्रोड तरल तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। ठोस परत सबसे ऊपर की ओर रहती है, जिस पर हम रहते हैं। यह 50 किलोमीटर मोटी है। परत में बंटवारा हो रखा है। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। यह ठोस चट्टान का एक बहुत ही विशाल स्लैब जैसा है, जिसमें महाद्वीप और महासागर दोनों आते हैं। ये मध्यवर्ती मेंटल के लावा में तैरती रहती है। तैरते तैरते जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो धरती में कंपन पैदा होती है और भूकंप की सूरत नजर आती। भूकंप को लेकर मजबूत है मॉनिटरिंग सिस्टम। जापान जो कि भूकंप का केंद्र है, इसलिए जापान में भूकंप की मॉनिटरिंग करने का सिस्टम काफी मजबूत और अपडेट है। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी जापान को 6 स्तरों लगातार हर पल मॉनिटर करती रहती है। सुनामी वार्निंग प्रणाली भी इसी एजेंसी के तहत काम करती है। सुनामी और भूकंप मॉनिटरिंग प्रणाली के तहत सिस्टमिक स्टेशन, प्लेटों में बदलाव पर नजर रखने वाला स्टेशन के साथ 6 रीजनल क्षेत्रों पर नजर रखती है। इसकी बदौलत केवल 3 मिनट के भीतर ही भूकंप और सुनामी की चेतावनी पूरे देश में जारी कर दी जाती है। सुनामी क्या है? सुनामी एक जापानी शब्द जिसका अर्थ बंदरगाह लहर। समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाले विशाल समुद्री लहरों की एक श्रृंखला है। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो समुद्र तल का एक बड़ा हिस्सा अचानक ऊपर आ जाता है और इसमें बड़ी मात्रा में पानी अचानक विस्थापित हो जाती है, जिससे सुनामी लहरें पैदा होती है। ऐसा ही कुछ तब हो सकता है जब समुद्र में ज्वालामुखी फट जाए। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा उसके चारों ओर के पानी को विस्थापित कर देता है और वह पानी की एक बड़ी लहर बन जाती है। बड़ी सुनामी आमतौर पर गहरे समुद्र में शुरू होती है, जहां बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार जैसे जैसे लहर के किनारे करीब आती है, समुद्र के साथ साथ ऊंची हो जाती है लहरें। सुनामी लहरें सैकड़ों फीट ऊंची हो सकती है और गहरे पानी में जेट विमानों जितनी तेज गति से चल सकती है, जबकि उतले पानी तक पहुंचने पर धीमी हो जाती है। हालांकि सभी भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट सुनामी का कारण नहीं बनते। सुनामी का बनना कई कारकों पर निर्भर होता है, जिसमें समुद्र तल का आकार और भूकंप की दूरी और दिशा शामिल है। जापान में भूकंप और सुनामी खतरा क्यों? इसके कई कारण हैं। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित है, जो दुनिया में सबसे सक्रिय भूकंप टेक्टोनिक बेल्ट है। लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार रिंग का तात्पर्य घोड़े के नाल के आकार का एक काल्पनिक क्षेत्र है, जो प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित है, जहां दुनिया के कई भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। रिंग ऑफ फायर के भीतर प्रशांत प्लेट, यूरेशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट सहित अलग अलग टेक्टोनिक बेल्ट हैं, जो एक दूसरे से जुड़ते और टकराते रहते हैं, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी आते हैं। 2011 में जापान में 9 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके परिणाम स्वरूप सुनामी आई थी, जिसने उत्तर पूर्वी तटीय समुद्र को तबाह कर दिया, जिसमें लगभग 18,000 लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हो गए। तो आज हमने आपको जापान में भूकंप और सुनामी के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।